नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी, दिनांक 2 जून 2024। चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट ने किया 31 विभूतियों को सम्मानित। आई रिश्तों का एहसास काव्य स्मारिका का हुआ विमोचन। आई चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट की संस्थापक स्व चंद्रावती नरेश के 59वें जन्मदिन के अवसर पर चंद्रा साहित्य परिषद कार्यालय, प्रभात नगर, इंदिरा नगर समीप चितईपुर, वाराणसी में रिश्तों का एहसास काव्य स्मारिका का विमोचन और कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। आई दीप प्रज्वलन के पश्चात स्व चंद्रावती नरेश के चित्र पर माल्यार्पण तथा मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आई चंद्रावती नरेश के जीवन परिचय और व्यक्तित्व पर वक्ताओं द्वारा विस्तार से बताया गया, साथ ही शिक्षा के विकास की दिशा में और कार्य करने के उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने को निर्देशित किया गया। आई मुख्य अतिथि डॉक्टर तारकेश्वर मिश्रा, जिज्ञासु सुप्रसिद्ध कवि एवं मंच संचालक अम्बेडकर नगर, विशिष्ट अतिथि द्वय श्री दिनेश चंद्र, पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी PDDU मंडल चंदौली, जाने माने गीतकार एवं शाने काशी डॉक्टर महेंद्र नाथ तिवारी, अलंकार और इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट IAJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह, विकास वरिष्ठ पत्रकार की गरिमामयी उपस्थिति में प्रसिद्ध गजलकार श्री सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध जी के सफल संचालन में कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और रात 8 बजे तक चलता रहा है, जहां कवि राम नरेश ने सरस्वती वंदना गाकर माहौल को काव्यमय बना दिया। वहीं डॉक्टर तारकेश्वर मिश्रा की गजल प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, नफरत का साया जहां से मिटा क्यों नहीं देते, गोली बम बारूद का शौक है कुछ लोगों को, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते। डॉक्टर महेंद्र नाथ तिवारी के गीत प्यार जिंदा है तो फिर राजमहल बनते हैं, आई प्यार मरता है तो फिर ताजमहल बनते हैं दो। दिनेश चंद्र जी की गजल उदासी की चादर तान कर रात में सो जाना आदत हो गई, सच में इस सच के साथ जीना आसान नहीं है दो। श्रीमती माधुरी मिश्रा की गजल जहर जिंदगी का हम पिए जा रहे हैं, नशे में हैं हम और जिए जा रहे हैं, शबनमी बूंद से तरबतर जिस्मो जां, सर्द बरसात आंसू बयां कर रहे। संतोष प्रीत की गजल बहुत बड़ा ये देश है अपना, नहीं किसी से क्लेश है अपना, मिलजुल कर कैसे रहते हैं, दुनिया को संदेश दे अपना दो। दीपक दबंग जी का असरदार भोजपुरी व्यंग भाई अखलाक जी की रचना आलोक बेताब की पंक्तियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत साथ दिया। आई मंच संचालक की भूमिका में रहे कवि सिद्धनाथ शर्मा ने अपने जादुई संचालन के साथ अपनी सदी गजलें सुनाकर खूब तालियां बटोरी। आई कठिन परीक्षा लेते हो तुम साधारण इंसान का, कलयुग में ऐसी माया रचते हो तुम गिरधारी। उपस्थित कवियों में गिरीश पांडेय, श्रीमती झरना मुखर्जी, श्रीमती मधुलिका राय, ओम प्रकाश चंचल, नवल किशोर गुप्ता आदि के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पत्रकार समाज सेवी, जिसमें मुख्यतः पत्रकार राजेश मिश्रा, DD सिंह, नूतन सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डॉक्टर राजीव गौतम, योगेंद्र कुमार, छायाकार विनोद राव, आनंद सिंह अन्ना, विशाल चौरसिया सभी उपस्थित रहे। आई इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि प्रांतों से आए अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए और हिंदी विद्वत जनों, सुप्रसिद्ध साहित्यकारों और पत्रकारों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर चंद्रा हिंदी गौरव सम्मान 2024 से अलंकृत किया गया। आई अतिथि कवियों, पत्रकारों, समाज सेवियों, छायाकारों सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश ने कहा कि यह चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट आपका है,
अपनी साहित्यिक सेवाएं देकर इसको ऊंचाई प्रदान करना आप सबके हाथों है। आए जग में वो ही अमीर होते हैं जिनके जागे जमीन होते हैं। आएगी तो इंसानियत के जो गाते, अरे वो ही सच्चे फकीर होते हैं, वो ही सच्चे फकीर। नहीं अच्छे लगे इनको किसी की मान और खुशियाँ, नहीं अच्छे लगे इनको। यह विधाता का कैसा नियम बन गया, यह विधाता का कैसा नियम बन गया। मंजिलों को खुद ब खुद अपना पता मिलता है। क्या बात है? मंजिलों को खुद ब खुद अपना पता मिलता गया और मिल गई सच्ची मोहब्बत तो बड़े आराम से, मिल गई सच्ची मोहब्बत तो बड़े आराम से, जिंदगी को खूबसूरत फलसफा मिलता गया। क्या बात? और साथ हम चलते रहे जो हाथ डाले हाथ, साथ जो चलते रहे हम हाथ डाले हाथ में, मुश्किलों को जीतने का क्या बात है? क्या बात? का भाई नहीं है, शनि देव का है उपाय, पर शकुनी का उपाय नहीं है। शनि देव का है उपाय, पर शकुनी का उपाय नहीं है। और चार सर परिचय दो अपना। मैं कवि राम नरेश और चंदा साहित्य परिषद ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या आयोजन है आज? आज हमारे श्रीमती जी का जो स्वर्गीय दिवंगत हो चुकी हैं, उनका 1 तारीख जन्मदिन था। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ बृहद कवि सम्मेलन का आयोजन और चंद्रा गौरव हिंदी सम्मान, चंद्रा हिंदी गौरव सम्मान का आयोजन किया है, जिसमें अपने आसपास के जितने पूर्वांचल के हैं कवियों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, छायाकारों को, समाज सहयोग सबको सम्मान करने का। कितने लोगों को सम्मान? हमारे करीब 31 लोग हैं, 30 और 31 लोगों को सम्मान कर रहे हैं हम आज। किस कैसा सम्मान है ये? हमने हिंदी राजभाषा, हिंदी बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारा है और शिक्षा क्षेत्र का और विकास हो, क्योंकि मेरी श्रीमती जी का इच्छा थी कि शिक्षा विकसित हो, शिक्षा विकास हो, बेटियां पढ़े, सब आगे बढ़े। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में लगभग कितने साहित्यकारों, कवियों ने प्रतिभागी किया? हमारे यहाँ करीब टोटल समाज सेवी मिला करके तो 40 है, लेकिन हमारे कवि लोग जो हैं करीब 22 कवि हैं, 22 कवि हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, जो अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, बड़े अच्छे संचालक और प्रसिद्ध गीतकार हैं। आज का कार्यक्रम क्या है? प्रथम स्थापना के रूप में देखा जाए या आगे इसके और क्या कार्यक्रम? हम क्या है कि अपने पहला स्थापना दिवस के रूप में इसलिए देखते हैं कि आज एक शुभ दिन था हमारे लिए कि उनका जन्मदिन था श्रीमती जी का। इसी दिन से हमने और अच्छे कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और लोग जोड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, इसलिए सबका एक सहमति जुटा रहे हैं, सबका इकट्ठा किए हुए हैं। आपकी पुस्तक किसको समर्पित है? हमारी पुस्तक जो लिखा है रिश्तों के एहसास, ये पूर्ण रूप से हमारी दिवंगत श्रीमती सिंधावती जी को समर्पित है और उनके जीवन के सुख दुख जो हमारा साथ रहा या उनका साथ रहा, सहयोग रहा हमारे साथ, वो सबको समर्पित उनको है। योजनाएं क्या है आपकी? हमारी योजनाएं हैं भविष्य की। श्रीमती जी जानते हैं, सभी हमारे गांव के, परिवार के, समाज के तो बड़ा समाज सेवी थी। शिक्षा के लिए बहुत विकास किया। उन्होंने चाहते कि हर बच्चे पढ़े, शिक्षा के आगे बढ़े, बेटी है बेटा सब आगे बढ़े और समाज सेवा से जुड़े रहे। यही उनका मुख्य उद्देश्य था, उनके मिशन को, उनके उद्देश्य को, उनके सपनों को पूरा करना। क्योंकि आप भी कवि हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो आपने जिस काव्य जो आज विमोचन हुआ है उसके कुछ लाइन अगर आप हम लोग को लिखा है के माध्यम से कि रिश्तों का एहसास जिसे है आंसू ही बहा पाएगा, रिश्तों का एहसास जिसे है आंसू ही बहा पाएगा। फिर मैं लिखा है, मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताओ ना, मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताओ ना। मैं डॉक्टर कैलाश सिंह विकास सर चंद्रा साहित्य परिषद के मीडिया प्रभारी। कैलाश सर, ये बताइए कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेके आज क्या कहना चाहते हैं आप? आज का जो कार्यक्रम है ये सब रिश्ते पर निर्भर है। रिश्ते
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि रिश्ते इतने मजबूत बनाइए कि वो जन्म जन्मांतर तक काबू रहे। और इस काम को राम नरेश जी ने भरपूर, उसको जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसकी पूर्ति की है। मुझे इस बात की खुशी है कि 8 महीने के अंदर प्रेरणा स्रोत जो भी हो, लेकिन पत्नी के रिश्तों को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। पुस्तक का अध्ययन मैंने जरूर नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले साल, अगले जन्म दिवस पर इनके इससे मोटे और उनकी पूर्णतया उनके बारे में जो कार्रवाई है, जो उनके रिश्ते और मजबूती के साथ एक नए पुस्तक का ये लोकार्पण कराएंगे। मुझे ये विश्वास है। धन्यवाद।